साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं LNMU के वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट्स आ गया। कल ही आप सभी का रिजल्ट आया और उसमें जो है आपको समझने में जो है परेशानी हो रही है। आपका रिजल्ट जो है या तो पास होंगे या फेल होंगे या प्रमोटेड हुआ होगा या तो अब्सेंट कर दिए गए होंगे या तो 0 नंबर्स भी किसी किसी को मिलता है या तो सब्जेक्ट शो ही नहीं कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में क्या करना है, कैसे ठीक होगा, सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अरे टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना। मैंने कल वीडियो ही नहीं बनाए, जानते क्यों नहीं बनाए? वैसे तो हम थे ही नहीं यहाँ पे, अगर रहते तो वीडियो तो जरूर बनाते, कुछ ना कुछ तो डॉलर बनवे करता। लेकिन देखिए हम पैसा के लिए काम नहीं करना है, जैसे कि आप सभी को पता है। कुछ कमेंट्स ऐसा आ जाता है कि मौन करता है वीडियो बनाने, इसलिए भी हम नहीं बनाए। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नाराज़ थे उस टाइम जब कमेंट से देखे ऐसा 2-4 गो रिजल्ट्स के टाइम में ऐसा होता ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उस सबको बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर समझेंगे रिजल्ट्स को कैसे, अगर पास हैं, फेल हैं, प्रमोट हैं, सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है तो क्या करें, सब चीज़ ठीक कैसे होगा। अब्सेंट कर दिया गया है, प्रमोटेड कर दिया गया है, कुछ लोगों का जो है वो क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड क्या है, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं। अरे मोटिवेटर मिट्ठू जब तक है ना, मिट्ठू मंडल, तब तक आपको आसान भाषा में हम समझाएंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक भी डाउट से नहीं रहेगा, सबको देखना है। क्योंकि अगले सेमेस्टर में हो सकता है आपको प्रमोटेड कर दे, फेल कर दे या तो डिसक्वालीफाइड क्या होता है इसके बारे में समझ तो लीजिए। यार आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखे छोड़ दिए तो कैसे काम चलेगा। चीज़ों को आप समझिए, आखिर ऐसा आपके साथ आज नहीं हुआ है, कल हो सकता है, इसलिए समझिए आप लोग। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये समझ ले, वैसे हम सभी वीडियो में ये चीज़ बताते हैं कि कुछ लोगों को फेल, अब्सेंट, प्रमोट ये सब क्यों करता है। थोड़ा सा पहले हम पास फेल का झमेला समझ ले। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आपका 70 नंबर का एग्जाम थ्योरी का हुआ था, उसमें आपको 31.5 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इससे कम होगा तो आपको फेल प्रमोट कर दिया गया होगा। ठीक है, साथ में 30 नंबर वाला में आपको 13.5 नंबर, बस इतना चीज़ आपको समझ लेना है कि इससे कम हुआ होगा तो ही आप जो है फेल या तो प्रमोटेड आपको किया गया होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा पहले रिजल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, अब आसान से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। वैसे हमारे पास ढेरों रिजल्ट्स है यार, ढेरों रिजल्ट्स है। आप सबका रिजल्ट इतना बेहतर हुआ है, साथ में प्रॉब्लम भी हम लाए हैं, इसलिए ठीक है घबराइए नहीं। देखिए, सबसे पहले तो सबको जो है, जो भी स्टूडेंट्स का बेहतर रिजल्ट्स आए हैं मोटिवेटर मिट्ठू के साथ, अगर आप लोग अभी तक अपना रिजल्ट शेयर नहीं किए, चाहे पास फेल, सब आदमी शेयर कीजिए। टेलीग्राम पर जाके हमने अपना जो है मिट्ठू मंडल सर नाम से जो है आपको टेलीग्राम पर हमारा पर्सनल ID है, उस पर आप लोग अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, हमें भेजिए ज़रूर आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भेजना है। समझ लेते हैं पहले रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ABCD ये सब क्या मिलता है यार, ये क्या है। इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी वैसे बताए हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये सब आपका जो है ये होता है ग्रेड लेटर। ये ग्रेड लेटर A उसको मिलता है जिसका 90 से लेकर 100 के बीच में रहता है, उसको A+ मिलता है। A+ भी नहीं यार, उसको O मिलता है। 90 से लेकर 100 के बीच में रहता है तो O मिलता है, और उसको 10 क्रेडिट मिलता है। कितने? 10 क्रेडिट मिलते हैं, जिसको न्यूमेरिकल ग्रेड कहते हैं। ठीक है, सॉरी ग्रेड नहीं, उसको हम ग्रेड कहेंगे, क्रेडिट नहीं कहेंगे। उसको जो है क्या कहेंगे, ग्रेड कहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ग्रेड की बात करें तो 10, और न्यूमेरिकल नहीं, लेटर ग्रेड की बात करें तो उनको O मिलेगा, O फॉर आउटस्टैंडिंग, मतलब उससे बेहतर कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरा होता है जो 80 से 90 के बीच में लाते हैं, उसको A+ मिलता है। ठीक है, उसको 9 मिलते हैं। यहाँ जिस प्रकार से उनको जो है 10 न्यूमेरिकल ग्रेड, उसको 9 मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है 70 से 80 वाले को 8 मिलते हैं, इसको A मिलते हैं। और इसी प्रकार से जो है जिसका 60 से 70 के बीच में मार्क्स रहते हैं, परसेंटेज रहते हैं, उनको B+ और 7 मिलते हैं ये। ठीक है, साथ में जिसका जो है 55 से 60 रहते हैं, उसको 6 मिलते हैं। ये आपका जो है न्यूमेरिकल ग्रेड, और लेटर ग्रेड की बात करें तो B मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप 50 से 55 के बीच में आपका नंबर्स है तो आपको 5 जो है न्यूमेरिकल ग्रेड और C जो है आपको लेटर ग्रेड मिलेंगे। वहीं पर अगर बात करें इससे कम होगा तो आप जो है फिर पास होंगे। ठीक है, 45 से 50 के बीच में केवल पास हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो है कितने मिलते हैं, पास वाले को कितने मिलते हैं पता है आपको, मिलते हैं 4 मिलते हैं न्यूमेरिकल ग्रेड, और P मिलते हैं, P फॉर पास मिलते हैं आपको लेटर ग्रेड। इससे कम होंगे तो आपको फेल, मतलब 45 से कम में फेल हो जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया 31.5 13.5 को जोड़िएगा तो 45 से कम होगा तो आप फेल हैं।
और अब्सेंट में 0। अगर आप किसी सब्जेक्ट्स में अब्सेंट है, चाहे प्रैक्टिकल में है या CIA में है, कुछ में भी, सही कैसे होगा बता रहे हैं, घबराइए नहीं आप लोग, सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए, ये तो आप समझ गए होंगे अब रिजल्ट्स के हिसाब से। थोड़ा सा और जानकारी देते, कुछ लोग नहीं समझते हैं, ये समझ लिए। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा परसेंटेज कितना आया। देखिए यहाँ पर आपको प्रमोटेड देखने को मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स में आपको जो है पास देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पास, ठीक है। तो ये सब क्या है, ठीक है। तो ये पास का मतलब होता है कि आप उस क्लास यानी सेमेस्टर 1 पास कर चुके हैं, अब आसानी से सेमेस्टर 2 में जो है आप लोग जा चुके हैं, ठीक है। सेमेस्टर 2 में तो जा चुके हैं, पास का मतलब अब आपको सेमेस्टर 1 का झमेला भी नहीं है, यानी कि आप लोग जो है निश्चिंत से आप लोग सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं, तैयारी आप कर सकते हैं सेमेस्टर 2 की। लेकिन वहीं पर अगर आप जिसका प्रमोटेड देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं वो उदाहरण के लिए ये दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए आपको प्रमोटेड देखने को मिलेंगे। तो प्रमोटेड का अर्थ होता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में तो जा चुके हैं, ठीक है। अब हम लिख कर बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा जो है कोई परेशानी हो जाती है तो वीडियो हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या होगा, प्रमोटेड मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं लेकिन आप प्रमोटेड है। प्रमोटेड का अर्थ ये होता है कि जिस भी सब्जेक्ट्स में कम नंबर आया है, जैसे कि इसका प्रमोटेड क्यों हुआ है, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट्स में या तो 2 सब्जेक्ट में इसको कम नंबर मिला होगा। देखिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट्स में इनको 0 मिला है। 0 मतलब कहाँ पर इनको 0 मिला भाई, तो इनको देखेंगे तो इनको जो है देखिए, इनको जो है प्रैक्टिकल तो नहीं है, इधर CIA में इनको मिला है क्या नंबर, यहाँ पर देख लीजिए। CIA में जो है इनको मिला है कितना, यहाँ पर देख लीजिए इनको मिला है 24, लेकिन इसमें मिला है 18, मतलब 18 हो गया, 31 से कम है, 31.5 से कम है, तो ये हो गया प्रमोटेड, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपका भी है तो आप भी प्रमोटेड हुए होंगे, ठीक है। आप भी क्या हुए होंगे, प्रमोटेड हुए होंगे, तो घबराना नहीं है। इसमें क्या है सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका प्रमोटेड ही रह जाता है, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे ऐसा तरीके जिसकी मदद से आप अब्सेंट प्रमोटेड को हटा सकते हैं, तुरंत में हट जाएगा। वो लास्ट में बताएंगे, शुरू में बताएंगे कि बीच में बताएंगे, हम कहीं पर भी बता सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए अगर आपका लास्ट तक रह जाता है, मतलब कि सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ और सेमेस्टर 2 तक रह जाता है, तो आपको क्या करना है कि आप इस सब्जेक्ट में तो पास हो चुके हैं, सॉरी सब्जेक्ट में नहीं, इस सेमेस्टर 1 में पास आप मान सकते हैं कि पास हैं, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको जो है कम नंबर्स मिला है, उस सब्जेक्ट का जो है जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, मतलब किसका 2025 से 29 का होगा, तो उसी के साथ केवल इसी सब्जेक्ट्स का जो है आपको फॉर्म भर के और एग्ज़ाम दे देना है और आपको जो है पास हो जाना है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बोलना सीख लीजिए, अब क्या करें उसको, क्या बोले, चलिए छोड़िए। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट्स में आपका कम नंबर्स आए हैं, उस सब्जेक्ट्स को जो है जब एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का, तो उस समय आपको फॉर्म फिलअप करके केवल उसी सब्जेक्ट्स का और आपको पास कर लेना है, ठीक है। प्रमोटेड वाले समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं, प्रमोटेड वाले समझ गए, फेल का मतलब क्या होता है। देखिए फेल जिसका है, फेल में भी फेल का अर्थ ये होता है, देखिए फेल का जिसका फेल है ये समझ लो, इसे फेल तो कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन फेल का अर्थ पहले समझ लो। फेल का अर्थ ये होता है कि आप सेमेस्टर 1 को जो है वो फेल कर चुके हैं, यानी आप सेमेस्टर 2 में जो है नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे। पहले आपको सेमेस्टर 1 जो है वो पास करना होगा, फिर आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में आप जा सकते हैं। लेकिन इसका भी तरीका हम आपको बताएंगे कि आप लोग सेमेस्टर 2 में भी जाएंगे और पास भी होंगे, तो क्या करना है समझिएगा आप लोग, घबराइए नहीं, ठीक है। अब तो समझ चुके होंगे सब चीज़। पहले ये क्वालिफाई डिसक्वालीफाई समझ लेते थोड़ा सा, फिर हम आपको आगे बताएंगे। देखिए डिसक्वालीफाई समझ लीजिए पहले, डिसक्वालीफाई, ठीक है। डिसक्वालीफाई उस स्टूडेंट का रिजल्ट में होगा जो 2023 से 27, ठीक है, होगा और इस बार जो एग्ज़ाम में भी फेल कर गए हैं, उसका रिजल्ट डिसक्वालीफाई होगा, ठीक है। वहीं पर जिसका क्वालिफाई लिखा हुआ है वो स्टूडेंट 2023 से 27 सेशन का ही होगा, लेकिन वो जो है वो पास हो चुके हैं। अब आपको सेमेस्टर 1 का झमेला ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग निश्चिंत होकर सेमेस्टर 3 की जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए, सेमेस्टर 3 वाले, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ये भी समझ चुके होंगे, आप लोग भी समझ लीजिए, आगे आपको काम देगा, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब जो परेशानी है, 0 नंबर वाला समझ ले पहले, ठीक है। 0 नंबर किधर गया भाई, 0 नंबर यहाँ पर है, 0 नंबर, ठीक है। यहाँ पर किधर गया 0 नंबर, प्रमोटेड वाला, प्रमोटेड यहाँ पर, हाँ 0 नंबर। देखिए तो 0 नंबर आपको इसलिए मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए सारा कुछ 0 है, यहाँ पर 0 है, मतलब 0 मिला है।
यहाँ पर तो मिल भी नहीं किया कुछ। यानी देखिए अगर आपका जो है जितना नंबर्स चाहिए यानी कि 70 नंबर वाले में यानी थ्योरी एग्जाम में 31.5 से कम या तो फिर CIA में 13.5 से कम आया होगा तो आपको 0 नंबर्स मिलेगा। मतलब देखिए अब जो ये सिस्टम ही है ना आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, यानी CBCS के तहत, सॉरी CBSE के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS के तहत, इसमें आपको क्रेडिट ही मिलते हैं। जो सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हैं तो आपको तो नंबर्स मिलेंगे, क्रेडिट जो है वो मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर आप फेल होंगे वहाँ पर आपको जो है 0 नंबर्स मिलेगा, 0 क्रेडिट मिलेंगे, सब चीज़ आपको 0-0। तो इसलिए आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 है। 0 का झमेला क्या है, इस सबको सही कैसे करें चलिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए चाहे आपका जो है अब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है, अब्सेंट कर दिया गया है, या तो फिर प्रमोटेड कर दिया गया है, ठीक है, या तो फिर जो आपको फेल कर दिया गया है, तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले अब्सेंट वाले, अगर अब्सेंट आपका रिजल्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, देख लेना है कि आप तो अब्सेंट नहीं हुए थे फिर भी आपको अब्सेंट किया गया है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है या तो फिर कॉलेज जाइए। यूनिवर्सिटी जाएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, जल्दी में रिजल्ट ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको जो है क्या करना है, एप्लीकेशन दे देना है और उसमें आपको लिख देना है कि हम जो है एग्ज़ाम दिए थे और हमारा रिजल्ट क्यों प्रमोटेड किया गया है, इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। साथ में आप लोग जो है मेमो निकाल सकते हैं, वो भी आप लगा दीजिएगा। मेमो मतलब कहाँ से मिलेंगे, जहाँ पर आपका सेंटर गया था वहाँ पर आपको जाना है और मेमो ले लेना है। मेमो में ये होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है, ये प्रूव हो गया आपका। इसी के आधार पर जो है आपका जो है साथ में आप एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा जिसमें एग्ज़ाम दिए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो पाएंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया था और फिर भी आपको अब्सेंट किया गया है तो आपको पास कर दिया जाएगा, यानी रिजल्ट सुधार हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए CIA में कर दिया गया है तो आप अपने कॉलेज से जाइएगा तो कॉलेज से भी हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटी जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। CIA में तो आपका वैसे ही हो जाएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अब्सेंट का झमेला। अब्सेंट तो आसानी से हो जाता है, सबका सुधार हो ही जाता है। लेकिन अब समझ लेते हैं प्रमोटेड और फेल वालों का, ठीक है, प्रमोटेड और फेल वालों का, ठीक है। जिसका भी रिजल्ट प्रमोटेड या फेल हुआ है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी यही एप्लीकेशन देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चीज़ हम समझ लीजिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए जिस सबका भी रिजल्ट फेल किया गया है या तो फिर प्रमोटेड किया गया है, उसका रिजल्ट जो है आप लोगों को जो है 4 से 5 दिन या तो सप्ताह भर, इस सप्ताह भर आपको इंतज़ार कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो जाइए अपनी यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है। वैसे अभी आपका एप्लीकेशन से कुछ होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं कि हमने आखिर इसमें लिखे थे फिर भी हमारा क्यों फेल किया गया, क्यों अब्सेंट किया गया, आप एक बार दे सकते हैं, जिससे आपका जो है सुधार होने की चांस ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं भी दीजिएगा ना फिर भी आपका सुधार हो जाएगा। कैसे होगा वो चीज़ समझिए। देखिए क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी को जो है कुछ लोगों का जो है रिजल्ट हर एक साल, जैसे कि 23 से 27 हो, 23 से 27 में जो है उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में सेम ऐसे ही हुआ था, ठीक है। उसका भी रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड कर दिया गया था, समझे, प्रमोटेड कर दिया गया था। और वही रिजल्ट 5-10 दिन बाद जो है उसका भी रिजल्ट जो है वो सुधार करके पास कर दिया गया। एक नहीं कई हज़ार बच्चों का रिजल्ट जो है वो सुधार होता है। तो इसलिए आपका भी रिजल्ट प्रमोटेड वाले जो भी है उसका तो रिजल्ट सुधार हो ही जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। जिसका प्रमोटेड है लगभग आपका जो है 50% से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट सुधार होना तय है, तो उसमें से आप भी होंगे तो आपका भी रिजल्ट सुधार हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग बाद में कमेंट्स कीजिएगा, बाद में हमसे संपर्क कीजिएगा, एप्लीकेशन सब दे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है, जिससे जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेल का क्या होगा। तो फेल का भी रिजल्ट जो है वो सुधार हो जाता है, 5-10 दिन में जो है आप लोग चेक कीजिएगा, आपका रिजल्ट जो आपको प्रमोटेड कर देगा। जो प्रमोटेड है उसका पास कर देगा और जो फेल है उसको जो है वो प्रमोटेड कर सकता है या तो पास भी किया जा सकता है। अगर प्रमोटेड कर दिया तो आपको क्या करना है, आपको जो हमने आपको बताया कि फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट्स में आप जो है प्रमोटेड हैं, लेकिन फेल हैं, फेल मतलब सब विषय का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये आपको बचेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। वैसे आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपको, किसी भी प्रॉब्लम है, कोई कैसा भी है, ठीक है, एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सुधार होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोग बाद में हमसे संपर्क कीजिएगा। वैसे आपका रिजल्ट ज़रूर सुधार होगा और 5-10 दिन में जो है
हमने जैसे आपको बताए हैं कि जो भी प्रैक्टिकल में हो या जो भी है आप लोग एप्लीकेशन जाके दे दीजिए, ठीक है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो ठीक है, वैसे आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा 5-10 दिनों में। और एक चीज़ और, जिसका रिजल्ट जो है शो नहीं कर रहा है, ठीक, जैसे कि इस प्रकार का होगा प्रॉब्लम, जैसे कि हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये है इनका जो है, और आधा अधूरा जो है नंबर शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अगर प्रॉब्लम्स आप में भी है तो आपको घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट जो है वो आज हो या कल हो या परसों है, यानी कि आज कल तक में जो है आपका रिजल्ट जो है वो सुधार हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट का शो करने लगेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, सब चीज़ सुधार हो जाएगा। थोड़ा सा वेबसाइट सब प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और किसी प्रकार का बाद में प्रॉब्लम्स होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।